साथियों, आज हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। आज इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी की क्या अहमियत है, जस्ट इन टाइम क्या है, क्यों जस्ट इन टाइम इंडस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट टूल है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, हमारी क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए। आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्वालिटी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कि क्यों क्वालिटी आज इतनी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, डू द राइट थिंग राइट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। क्या उद्देश्य है? द आर्ट ऑफ बिकमिंग नंबर 1। ये टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जीएमपी, जीएचपी, सैनिटरी एंड हाइजीनिक प्रैक्टिस। इन कुछ बिंदुओं के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जीआईटी, जस्ट इन टाइम के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज क्वालिटी? ISO 9000 2000 डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी क्या है? इट इज डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, कि जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो, फिटनेस फॉर यूज, इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अदर्स वे में क्वालिटी इज एक्सीलेंस दैट इज बेटर देन ए मिनिमम स्टैंडर्ड। एक जो हमारा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का स्टैंडर्ड है, उससे अधिक एक्सीलेंट हमारा प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू द पॉइंट लगती है, दैट इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी जरूरत को पूरा करना। सबकी जरूरतें अलग अलग हो सकती है। एक वृद्ध आदमी के लिए खाने की क्वालिटी का मतलब एक खिचड़ी हो सकती है, वहीं एक यंग पर्सन के लिए एक तला भुना पनीर हो सकता है। तो दोनों के लिए खाने की क्वालिटी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। अगर आप एक वृद्ध को तला भुना दोगे तो शायद वो उसके लिए पुअर क्वालिटी खाना है, वहीं एक यंग को अगर आप खिचड़ी खिला दोगे तो शायद उसके लिए वो पुअर क्वालिटी। तो सभी के लिए क्वालिटी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। द एबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई। इस तरह हम वेरियस वे में क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं फिगर के अंदर, टमाटर को हम अपीयरेंस ही देख पा रहे हैं कि कौन सा क्वालिटी बेटर है, कौन सा क्वालिटी खराब है। या किसी के लिए नॉनवेज खाना, बर्गर, पिज्जा, वो एक पुअर क्वालिटी है, वहीं वेजिटेबल एक बेटर क्वालिटी है। वहीं अगर हम खाने की बात करें तो ऑर्गेनिक फूड्स, जो लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं, उनके लिए नॉन फर्टिलाइजर खेती, आयुर्वेदिक तरीके से खेती करना, वो एक बेटर क्वालिटी है। और नॉन ऑर्गेनिक फूड उनके लिए एक खराब क्वालिटी है। तो इस तरह हम वेरियस वे में क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? Planned and systematic activity implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service will fulfill requirement for quality। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस एक विश्वास है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो इसके द्वारा पूरी हो जाएंगी। क्वालिटी एश्योरेंस इज ए सिस्टम फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस सर्विस ऑफ क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट अगेंस्ट सिस्टम स्टैंडर्ड और स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर। यानी कि जो कस्टमर की जरूरतें हैं वो पूरी हो रही है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस, उसको ये भरोसा होता है। प्लान्ड एक्टिविटी और सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइडेड एडिक्वेट कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या क्या है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए? मिशन क्या है? ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑडिट, allocate the resources and quality improvement। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो
हमें रिसेप्शन के ऊपर ये उसका ऑर्गेनाइजेशन का मिशन लिखा रहता है कि हम इस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा उसका ऑडिट कराते हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपने रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं और जितनी क्वालिटी उसमें और इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये हमारे कुछ इसके क्वालिटी एश्योरेंस के पार्ट है। देखिए लेवल ऑफ क्वालिटी, कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? ऑपरेशनल लेवल, डे टू डे, डेली एक्टिविटी के अंदर, लाइक हमारी वर्कशीट के अंदर कि आज हमें ये काम करना है और लिखित में हम उसकी प्लानिंग करें। कुछ मीडियम लेवल की, यानी कि कुछ हफ्ते की या महीने की मीडियम टर्म डिसीजन लाइक ट्रेनिंग, फैसिलिटी, ऑपरेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब स्ट्रेटेजिक, कि हम एक अपना स्टैंडर्ड बनाए कि हमारी क्वालिटी पॉलिसी है। इस तरह हमारे कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है। Quality assurance is a way of preventing mistake or defect in manufacturing product and avoiding problem when delivering solution or service। यानी कि गलतियों को ना होने देना, डिफेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर ना होने देना, ये हमारे क्वालिटी एश्योरेंस की पार्ट है। लाइक आप कोई बल्ब खरीदने जाते हो तो आपको अगर वो बजाज का बल्ब है तो वो आपको बजाज शब्द ही क्वालिटी एश्योरेंस दे देता है कि ये अच्छा ही होगा। और वहीं लोकल हम जनरली क्या मानते हैं कि उसके अंदर वो एश्योरेंस नहीं मिलता, भले वो रेट में कम हो, कि ये अच्छा चलेगा। ISO 9000 defined a part of quality management focused on providing confidence that quality requirement will be fulfilled। क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ पॉइंट क्या है? ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी इंप्लीमेंटेड विद इन द क्वालिटी सिस्टम प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस विल फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी इज ए कंप्लीट सिस्टम टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। वही क्वालिटी कंट्रोल क्या है? A part of quality management focused on fulfilling quality requirement. The operational techniques and activity used to fulfill requirement of quality. Quality control just measure and determine the quality level of product or service. It is a process itself. कई बार परीक्षाओं के अंदर, एग्जामिनेशंस के अंदर दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस और व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक भरोसा है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, वो कायम करना अपने विभिन्न वे के द्वारा, अपने विभिन्न तरीकों के द्वारा। और क्वालिटी कंट्रोल एक टेक्निक्स है उस क्वालिटी को मेंटेन रखने की। तो दोनों में ये अंतर आप एग्जामिनेशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। Fit for purpose, the product should be suitable for intended purpose. Right first time, mistake should be eliminated. Quality का जो एक प्रिंसिपल है वो ये कि mistake should be eliminated. Function of quality assurance to maintain standard and specification for all raw material and finished product, to give service to company in all area related to product quality, include troubleshooting, visiting production facility, designing and training quality control, to produce information that is accurate, reliable and adequate for intended purpose, evaluating performance, service of quality of a product against a system standard or specified requirement for customer. These are some function of quality assurance। देखिए इस ग्राफ की सहायता से क्वालिटी एश्योरेंस के क्या क्या है? रिपोर्टिंग एक्टिविटी, प्लानिंग, डाटा कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। यानी कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको लिखित में करें, प्लानिंग करें, उसका डाटा कलेक्ट करें, क्वालिटी कंट्रोल का एक्शंस लें उसके लिए, उसको सबको लिखित में डॉक्यूमेंटेशन उसका संभाल कर रखें और इवेल्युएट करें कि उसको इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस,
मैनेजिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP, मैनेजिंग गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP, मैनेजिंग ए सेफ्टी प्रोग्राम। और क्या ऑब्जेक्टिव है? एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एश्योरिंग द क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और इवेल्युएटिंग प्लांट एनवायरनमेंट एंड डेवलपिंग एन HACCP प्लान। तो these are some objective of quality assurance, total quality management। ये इंडस्ट्री के अंदर आजकल क्वालिटी, क्वालिटी के बाद क्वालिटी एश्योरेंस, अब जो फोकस किया जा रहा है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। T फॉर टोटल, Q फॉर क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट। टोटल क्या? मेड अप ऑफ होल, सभी में क्वालिटी होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ए प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड, किस एक्सीलेंस से एक प्रोडक्ट या सर्विस हमें मिलती है। मैनेजमेंट का मतलब है एक्ट, मैनर ऑफ हैंडलिंग और आर्ट। दीज आर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। व्हाट डज TQM मीन? A philosophy that involves everyone in an organization in a continual effort to improve quality and achieve customer satisfaction। हमारा जो उद्देश्य है वो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करना। ये एक इसका दर्शन है क्वालिटी तो TQM का, कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो। डू द राइट थिंग, राइट the first time, every time. This is the goal of TQM, the art of becoming number one। Total quality management is supervision concept, total quality management in an approach that seek to improve quality and performance which will meet our customer expectations। Total quality management program, top management committee and involvement, customer involvement, and designing product for quality, designing and controlling production process, developing supplier partnership, customer service, distribution, installation, building term of empowered employee, benchmarking and continuous improvement। These are total quality management program। These are TQM in food industry। जनरली विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट देती है, जैसे ISO के बारे में सभी आप जानते हो। इसी तरह GMP, HACCP और BRC भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमें विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, स्पेशली इन फूड इंडस्ट्री के अंदर, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं कि हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मेंटेन कर रहे हैं। डिविंग व्हील फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक्ट, प्लान, डू, चेक। एक्ट का मतलब है टेक एक्शन टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस। प्लान का मतलब है व्हाट चेंज कैन बी मेड फॉर इंप्रूवमेंट। डू का मतलब है implementing the plan, taking small control steps, and check, evaluate result। TQM is integration of all function and process within an organization in order to achieve continuous improvement of the quality of good and service। The goal is customer satisfaction। हमारा जो TQM है वो क्या है? इंटीग्रेशन है सभी फंक्शन का, प्रोसेस का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे क्वालिटी इंप्रूव की जा सके अपने, चाहे वो गुड हो, हमारा प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। और मेन उद्देश्य क्या है? क्या गोल है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करना, डिफेक्ट को रोकना, मेजरिंग सिस्टम कैपेसिटी करना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, डेवलपिंग इंप्रूवमेंट चेकलिस्ट, सदा अपना जो भी कार्य है उसके अंदर विभिन्न चेकलिस्ट के द्वारा उसको सुधार करना, ठीक है। बेटर डिसीजन, जिससे कि एक टीम वर्क की तरह हमारे अच्छे निर्णय लिए जा सके। डेवलपिंग ऑपरेशनल डेफिनेशंस,
ऑब्जर्विंग बिहेवियर चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लोगों के बिहेवियर में क्या बदलाव हो रहा है। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीक्यू। प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम दिखाए गए हैं कि 8 टीक्यूएम के प्रिंसिपल हैं। कस्टमर फोकस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, लीडरशिप। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। Quality management, sum of all activity performed in an organization to produce and maintain a product with desired quality level against minimum cost, यानी कि क्वालिटी का वो ही बेटर स्तर रखना लेकिन कम कॉस्ट के द्वारा। क्यों कि आपसे कह दिया जाए कि खाना अच्छा बनाना, सास ने कह दिया बहू से कि आप खाना अच्छा बनाएं लेकिन मसाले कम डालना, यानी कि लागत कम लगाना। लागत अधिक लगाए तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर एक कंडीशन कर दी जाए कि लागत कम रखनी है तो फिर एक मुश्किल स्थिति आ जाती है कि रसोई में खाना भी अच्छा बनाना है और लागत कम लगानी है, यानी कि कॉस्ट भी मिनिमम रखनी है और स्टैंडर्ड वो ही मेंटेन करना है। क्वालिटी मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या है, डिजाइन, कंट्रोल, इंप्रूवमेंट, एश्योरेंस। दीज आर प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम, हमने अभी डिस्कस किए थे। क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री के अंदर इंटर रिलेशनशिप डिफरेंट फील्ड के अंदर क्या करती है, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ाती है। जस्ट इन टाइम फिलॉसफी, इस शॉर्ट में हम इसको JIT भी कहते हैं। परीक्षाओं के अंदर अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज JIT। तो जस्ट इन टाइम फिलॉसफी क्या है, ये फिलॉसफी ऑफ जिट कैन बी ट्रेस बैक टू हेनरी फोर्ड। मिस्टर हेनरी फोर्ड ने इस दर्शन को दिया था जो कि जापान की एक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर उन्होंने इसको अप्लाई किया था, और आज भी पिछले 25 वर्षों से इस दर्शन के ऊपर टोयोटा काम कर रही है, इसलिए इसे टोयोटा के जस्ट इन टाइम दर्शन से ही याद किया जाता है। The focus of JIT is to improve the system of production by eliminating all form of waste. इसका उद्देश्य है कि वेस्टेज को कम करना, जिससे कि हमारे जो सिस्टम है उसके प्रोडक्शन के अंदर जो भी हमारी वेस्टेज है उसको मिनिमम किया जा सके। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग इज ए फिलॉसफी ऑफ वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग अचीव्ड बाय फोकसिंग ऑन दीज एलिमेंट। कहाँ का, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सदा प्रोडक्शन के लिए एक अभिशाप होता है। ज्यादा इन्वेंट्री मतलब ज्यादा हमारी कॉस्ट वेस्ट होना। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम एक गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमें अगर आज 4 व्हील चाहिए तो हमें आज 4 ही उपलब्ध हो, ऐसा नहीं कि हमने 50 व्हील रख लें। तो जितने आज हमें उस गाड़ी के अंदर लगने हैं, जस्ट इन टाइम का मतलब है उतने ही हो, यानी कि इन्वेंट्री को रिडक्शन करना, कम रखना। Kanban and pull production system, small loads and quick setups, uniform plant loading, flexible resources and efficient facility layout. These are element of JIT manufacturing. Benefit, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ JIT। तो क्या है, रिडक्शन इन इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री में कमी आती है। इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव होती है। रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट, जगह की जो जरूरत है उसके अंदर कमी आती है। लीड टाइम, प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से फिनिश के बीच का समय वो कम हो जाता है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन, यानी कि हमारी जो मशीन है उसका यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है और सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू। आज ही हमने लेक्चर लिया क्वालिटी एश्योरेंस, जस्ट इन टाइम। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपनी परीक्षाओं में, अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।